महाराज युधिष्ठिर ने कहा, राजन भगवान, मेरी राज्य की प्राप्ति के लिए 18 अक्षौणी सेनाएं नष्ट हुई हैं। इस पाप से मेरे चित्त में बहुत घृणा उत्पन्न हो गई है। उसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र आदि सभी मारे गए हैं। भीष्म, द्रोण, कलिंगराज, कर्ण, शल्य, दुर्योधन आदि के मरने से मेरे हृदय में महान क्लेश है। हे जगतपते, इन पापों से छुटकारा पाने के लिए किस धर्म का आप वर्णन करें? तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, गोवत्स द्वादशी नाम का व्रत अतीव पुण्य प्रदान करने वाला है। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान, ये गोवत्स द्वादशी कौन सा व्रत है? इसके करने का क्या विधान है? इसकी कब और कैसे उत्पत्ति हुई है? मैं नरकार्णव में डूब रहा हूं, प्रभु आप मेरी रक्षा कीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, पार्थ, सतयुग में दानव, गंधर्व, मुनि, विद्याधर एवं नाग तथा उनकी पत्नियों से वे पूजित थे। सनक आदि भी उनकी पूजा कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण बोले, पार्थ, सतयुग में पुण्यशाली जम्बू मार्ग भड़ोच में नाम व्रत धरा नामक पर्वत के टंटावी नामक रमणीय शिखर पर भगवान शंकर के दर्शन करने की इच्छा से करोड़ों मुनिगण तपस्या कर रहे थे। वह तपोवन अतुलनीय दिव्य कानों से मंडित था। वह महर्षि भृगु का आश्रम मंडल था। विविध मृगगण और बंदरों से समन्वित था। सिंह आदि सभी जंगली पशु आनंद पूर्वक निर्भय होकर वहां साथ साथ ही निवास करते थे। उन तपस्यारत मुनियों को दर्शन देने के व्याज से भगवान शंकर ने एक वृद्ध ब्राह्मण का वेश बना लिया। जर्जर देह वाले वे वृद्ध ब्राह्मण हाथ में डंडा लिए कांपते हुए उस स्थान पर आए। जगन माता पार्वती भी सुंदर सवत्सा गौ का रूप धारण करके वहां उपस्थित हो गई। पार्थ, गौ का जो स्वरूप है उसे आप सुने। प्राचीन काल में क्षीर सागर के मंथन के समय अमृत के साथ 5 गौएं उत्पन्न हुई। नंदा, सुभद्रा, सुरभि, सुशीला तथा बहुला। इन्हें लोकमाता कहा गया है। इनका आविर्भाव लोक उपकार तथा देवताओं की तृप्ति के लिए हुआ है। देवताओं ने अभीष्ट कामनाओं की पूर्ति करने वाली इन 5 गौओं को महर्षि जमदग्नि, भरद्वाज, वशिष्ठ, असित तथा गौतम मुनि को प्रदान किया। इन महाभागों ने इन्हें ग्रहण कर लिया और गौओं के 6 अंग गौ में रोचना, मूत्र, दुग्ध, दधि और घृत, ये अत्यंत पवित्र और संशुद्धि के साधन भी हैं। गौ में से शिवप्रिय श्रीमान बिल्व वृक्ष उत्पन्न हुए। उसमें पद्म हस्ता श्री लक्ष्मी जी विद्यमान है, इसलिए इसे श्री वृक्ष कहा जाता है। गौ में से ही कमल के बीज उत्पन्न हुए हैं। गोरोचन अतिशय मंगल में है। यह पवित्र और सर्वार्थ साधक है। गोमूत्र से गुग्गल की उत्पत्ति हुई है, जो देखने में प्रिय और सुगंधि युक्त है। यह गुग्गल सभी देवों का आहार है, विशेष रूप से शिव का आहार है। संसार में कुछ भी मूलभूत चीज है वे सभी गोदुग्ध से उत्पन्न है। प्रयोजन की सिद्धि के लिए सभी मांगलिक पदार्थ दधि से उत्पन्न है। घृत से अमृत उत्पन्न होता है, जो देवों की तृप्ति का साधन है। ब्राह्मण और गौ एक ही कुल के 2 भाग हैं। ब्राह्मणों के हृदय में तो वेद मंत्र निवास करते हैं और गौओं के हृदय में हवि रहती है। गाय से ही यज्ञ प्रवृत्त होता है और गौ में ही सभी देवगण प्रतिष्ठित हैं। गाय में ही 6 अंगों सहित संपूर्ण वेद समाहित हैं। गौओं के सिंह की जड़ में सदा ब्रह्मा और विष्णु प्रतिष्ठित हैं। श्रृंग के अग्रभाग में सभी चराचर एवं समस्त तीर्थ प्रतिष्ठित हैं। सभी कारणों के कारण स्वरूप महादेव शिव मध्य में प्रतिष्ठित है।
गौ के ललाट में गौरी, नासिका में कार्तिकेय, नासिका के दोनों पुटों में कंबल और अस्तर, ये दो नाग प्रतिष्ठित है। दोनों कानों में अश्विनी कुमार, नेत्रों में चंद्र और सूर्य, दांतों में होठ, आठों वसुगन, जिहा में वरुण, कोहर में सरस्वती, गंड स्थलों में यम और यक्ष, होष्टों में दोनों संध्याएं, ग्रीवा में इंद्र, कुकुद में राक्षस, पार्श्वनी भाग में ध्यो और जंघाओं में 4 चरणों से धर्म सदा विराजमान रहता है। खुर के मध्य में गंधर्व, अग्रभाग में सर्प तथा पश्चिम भाग में राक्षस गण प्रतिष्ठित हैं। गौ के पृष्ठ देश में एकादश रुद्र, सभी संधियों में वरुण, श्रोणी तट अर्थात कमर में पितर, कपोलों में मानव तथा अपान में स्वाहा रूप अलंकार को आश्रित कर श्री अवस्थित है। आदित्य रश्मियां के समूहों में पिंडीभूत होकर अवस्थित हैं। गौमूत्र में साक्षात गंगा और गोमय में यमुना स्थित है। रोम समूह में 33 करोड़ देवगण प्रतिष्ठित है। उदर में पर्वत और जंगलों में स्थित पृथ्वी अवस्थित है। चारों प्योधरों में चारों महासमुद्र स्थित हैं। शीत धाराओं में मेघ, वृष्टि एवं जल बिंदु हैं। जठर में ग्रह पत्य अग्नि, हृदय में दक्षिणी अग्नि, कंठ में आवाहनी अग्नि और तालु में सम्य अग्नि स्थित है। गौओं की अस्थियों में पर्वत और मज्जाओं में यज्ञ स्थित है। सभी वेद भी गौओं में प्रतिष्ठित हैं। हे युधिष्ठिर, भगवती उमा ने उन सुरभियों के रूप का स्मरण करके अपना भी रूप वैसा ही बना लिया। 6 स्थानों से उन्नत, 5 स्थानों से निम्न, मंडूक नेत्रा, सुंदर पूंछ वाली, ताम्र के समान रक्त स्तन वाली, चांदी के समान उज्जवल कटी भाग वाली, सुंदर खुर एवं सुंदर मुख वाली, श्वेतवर्णा, सुशीला, पुत्र स्नेहवती, मधुर दूध देने वाली, शोभन प्योधर वाली, इस प्रकार सभी शुभ लक्षणों से संपन्न सर्वस्वा गौ रूप धारणी उस उमा को वृद्ध विप्र रूपधारी भगवान शंकर प्रसन्नचित होकर चिरा रहे थे। धीरे धीरे वे उस आश्रम में गए और कुलपति भृगु के पास जाकर उन्होंने उस गाय को न्यास रूप में 2 दिन तक उनकी सुरक्षा करने के लिए उन्हें दे दिया और कहा, मुने मैं यहाँ स्नान करके जम्बू क्षेत्र में जाऊंगा और 2 दिन बाद लौटूंगा, तब तक आप इस गाय की रक्षा करें। मुनियों ने भी उस गौ की सभी प्रकार से रक्षा करने की प्रतिज्ञा की। भगवान शिव वहीं अंतर्हित हो गए और फिर थोड़ी देर बाद में वे एक व्याघ्र रूप में प्रकट हो गए और बछड़े सहित गौ को डराने लगे। ऋषिगण भी व्याघ्र के भय से आक्रांत होकर आर्तनाद करने लगे और यथासंभव व्याघ्र को हटाने के उपाय करने लगे। व्याघ्र के भय से सवत्सा गौ कूद कूद कर रंभाने लगी। व्याघ्र के भय से डरी हुई गौ के भागने पर चारों खुरों का चिन्ह शिला मध्य में पड़ गया। आकाश में देवताओं एवं किंकरों ने भगवान शंकर और सवत्सा गौ माता पार्वती की वंदना की। शिला का वह चिन्ह आज भी सुस्पष्ट दिखता है। वह नर्मदा जी का उत्तम तीर्थ है। यहाँ शंभु तीर्थ के शिवलिंग का जो दर्शन करता है वे गोहत्या से मुक्त हो जाता है। राजन, जम्बू मार्ग में स्थित उस महातीर्थ में स्नान करके ब्रह्म हत्या आदि पापों से मुक्ति मिल जाती है। जब व्याघ्र से सवत्सा गौ भयभीत हो रही थी तब मुनियों ने क्रुद्ध होकर ब्रह्मा से प्राप्त भयंकर शब्द करने वाले घंटे को बजाना प्रारंभ कर दिया। उस शब्द से व्याघ्र भी सवत्सा गौ को छोड़कर चला गया। ब्राह्मणों ने उसका नाम रखा ढूंढागिरी। हे पार्थ, जो मानव उसका दर्शन करते हैं वे रुद्र स्वरूप हो जाते हैं, इसमें संदेह नहीं है। कुछ ही क्षणों में भगवान शंकर व्याघ्र रूप को छोड़कर वहां साक्षात प्रकट हो गए। वे वृषभ पर आरूढ़ थे। भगवती उमा उनके वाम भाग में विराजमान थी तथा विनायक कार्तिकेय के साथ नंदी, महाकाल, श्रृंगी, वीरभद्रा, चामुंडा, घंटाकर्णा आदि से परिवृत्त और मातृका का भृत समूह, यक्ष, राक्षस, गुहक,
देव, दानव, गंधर्व, मुनि, विद्याधर एवं नाग तथा उनकी पत्नियों से वे पूजित थे। सनक आदि भी उनकी पूजा कर रहे थे। राजन, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि में ब्रह्मवादी ऋषियों ने संवत्सा गो रूप धारणी उमा देवी की नंदिनी नाम से भक्ति पूर्वक पूजा की थी, इसलिए इस दिन गोवत्स द्वादशी व्रत किया जाता है। तभी से उस व्रत का पृथ्वी तल पर प्रचार हुआ। राजा उतानपाद ने जिस प्रकार इस व्रत को पृथ्वी पर प्रचारित किया उसे आप सुने। उतानपाद नामक एक क्षत्रिय राजा थे जिनकी सुरुचि और सुनीति नाम की दो रानियां थी। सुनीति से ध्रुव नाम का पुत्र हुआ। सुनीति ने अपने उस पुत्र को सुरुचि को सौंप दिया और कहा, हे सखी, तुम इसकी रक्षा करो, मैं सदा स्वयं सेवा में तत्पर रहूंगी। सुरुचि सदा गृह कार्य संभालती और पतिव्रता सुनीति सदा पति की सेवा करती थी। सपत्नी द्वेष के कारण किसी समय क्रोध और मात्सर्य से सुरुचि ने सुनीति के शिशु को मार डाला, किंतु वह तत्क्षण ही जीवित होकर हंसता हुआ मां की गोद में स्थित हो गया। इसी प्रकार सुरुचि ने कई बार ये कुकृत किया, किंतु वह बालक बार बार जीवित हो उठता। उसको जीवित देखकर आश्चर्यचकित होकर सुरुचि ने सुनीता से पूछा, देवी, ये कैसी विचित्र घटना है और ये किस व्रत का फल है? तुमने किस हवन या व्रत का अनुष्ठान किया है जिससे तुम्हारा पुत्र बार बार जीवित हो जाता है? क्या तुम्हें मृत संजीवनी विद्या सिद्ध है? रत्न, महारत्न या कौन सी विशिष्ट विद्या तुम्हारे पास है? ये सत्य सत्य बताओ। तो सुनीति ने कहा, बहन, मैंने कार्तिक मास की द्वादशी के दिन गोवत्स व्रत किया है। उसके प्रभाव से मेरा पुत्र पुनः पुनः जीवित हो जाता है। जब जब मैं उसका स्मरण करती हूं वह मेरे पास ही आ जाता है। प्रवास में रहने पर भी इस व्रत के प्रभाव से पुत्र प्राप्त हो जाता है। इस गोवत्स द्वादशी व्रत के करने से हे सुरुचि, तुम्हें भी सब कुछ प्राप्त हो जाएगा और तुम्हारा कल्याण होगा। सुनीति के कहने पर सुरुचि ने भी इस व्रत का पालन किया, जिससे उसे पुत्र, धन तथा सुख प्राप्त हुआ। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने सुरुचि को उसकी पति उतानपाद के साथ प्रतिष्ठित कर दिया और आज भी वह आनंदित हो। 10 नक्षत्रों से युक्त ध्रुव आज भी आकाश में दिखाई देते हैं। ध्रुव नक्षत्र को देखने के सभी पापों से विमुक्ति हो जाती है। तो युधिष्ठिर ने कहा, हे भगवान, इस व्रत की विधि भी बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे कुरुश्रेष्ठ, कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की द्वादशी को संकल्प पूर्वक श्रेष्ठ जलाशय में स्नान करके पुरुष या स्त्री एक समय ही भोजन करे। अनंतर मध्याह्न के समय वत्स समन्वित गौ की गंध, पुष्प, अक्षत, कुमकुम, अलतक, दीप, उड़द के बड़े पुष्पों तथा पुष्पमाला द्वारा इस मंत्र से पूजा करें। ओम माता रुद्राणाम दोहिता वसुनाम स आदित्य नाम वृतस्य नाभि प्र न वोचम चिकितुषे जनाय मां गाम नागम अतिथिम वधिष्ठ नमो नमः स्वाहा। इस प्रकार पूजा करके गौ को ग्रास प्रदान करें और फिर मंत्र से गौ का स्पर्श करते हुए प्रार्थना एवं क्षमा याचना करें। ओम सर्वदेव में देवी लोकानाम शुभ नंदिनी मात मम अभिलक्षितम सफलम कुरु नंदनी। इस प्रकार गौ की पूजा करके जल से उसका प्रयोक्षण करके भक्ति पूर्वक गौ को प्रणाम करें। उस दिन तवा पर पकाया हुआ भोजन नहीं करें और ब्रह्मचर्य पूर्वक पृथ्वी पर शयन करें। इस व्रत के प्रभाव से व्रती सभी सुखों को भोगते हुए अंत में गौ के जितने रोए हैं उतने वर्षों तक गोलोक में वास करता है, इसमें कोई संदेह नहीं है।